हैं। ओके, सो बेसिकली गेस्ट स्पीकिंग सेशन जो होगा हमारा, उसमें आपका कोर्स का एक टॉपिक है क्रेडिट एनालिसिस। तो क्रेडिट एनालिसिस से रिलेटेड ये है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, इसको आप कर लें कि लाइक इंटरनेशनली मोदीज वगैरह जैसे है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेंट करते हैं। इसी तरीके से लोकली पाकिस्तान में दो तीन रेटिंग एजेंसी हैं, जिसमें वन ऑफ देम इज विस। ठीक है, इनके ऑपरेशन हैं, तो इनके इनमें से किसी दो लोगों से बात की है, उन दोनों में से कोई एक आएंगे। तो उन्होंने अपना संडे को कंफर्म कर दिया है। अब इन मैनेजर्स में से ही एक हैं, ऑफ कोर्स सीएफए वाली बात है एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव में। तो अब वो आकर आपको रेटिंग कैसे असाइन करती हैं कंपनीज वगैरह, लाइक एग्जांपल उनकी वेबसाइट हम दिखा रहे थे। आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। नेट आ जा। अच्छा, ये लाइक नूर फातिमा को लॉन्ग टर्म डबल बी और शॉर्ट टर्म सिंगल बी ए माइनस इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस क्या है ये रेटिंग असाइन करने की। तो उसके ऊपर एक एक्चुअल इंडस्ट्री इनपुट आपको मिल रहा होगा। ऑल्दो बैकग्राउंड पे हाउ थियोरेटिकली उसका एक आइडिया है, लेकिन ये प्रॉपरली डिस्कस कर रहे होंगे कि एक्चुअली इनकी प्रैक्टिस क्या है किसी भी नंबरिंग को असाइन करने के लिए से। तो इट विल बी फ्रूटफुल सेशन, फेस टू फेस होगा। तो आई होप कि आपके लिए काम की बातें कुछ आ जाएंगी। तो सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन करना था, उससे रिलेटेड स्लाइड्स मैंने पहले ही शेयर कर दी हैं कि वो क्या स्लाइड्स हैं, उन्होंने मुझे भेज दी हैं। सही है, तो उन स्लाइड्स की बेसिस पे ही बात करते हैं कि ये चीजें इस तरीके से आ रही होंगी, वो उनको डिस्कस करेंगे। तो जब आएंगे तो तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, बात वापस आ जाते हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है मोस्टली अब तक। अब्दुल वासे और राहुल, और शुरू में आई थिंक कोई फीमेल स्टूडेंट ने शुरू में कोई क्वेरी की थी। इसके अलावा बाकी सारे अपनी क्वेरीज कुछ खास तैयारी करके नहीं लाए। किसी ने कुछ और पूछना है? अगर पूछना है तो पूछ लें, वरना हम आगे बढ़े, वाइंड अप करें। नहीं, हाँ मेरा नेट कनेक्ट है, नहीं है, सही है। आई एम श्योर होना चाहिए। कनेक्टेड है। किसी ने कुछ नहीं पूछना तो हम क्यों बैठे हुए टाइम जाया कर रहे हैं। सही है, अफसोस मनाते हैं, गम। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी हार गया। तो बस फाइनल एग्जाम का बता, सॉरी, मिड्स मिड का बता एग्जाम, देंगे आप। मिड एग्जाम का बता दो, मैं बता तो चुका हूँ, अब क्या बताऊं भाई वापस। ये बता अरे चुका सर, हूँ। सर पेपर प्लीज बनाने दोबारा के से बाद बताइएगा। रीडिंग ये रिकॉर्डिंग मौजूद रिकॉर्डिंग है। सुन ले। मौजूद है ना भाई, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं भी यही कह रहा हूँ। अब मैं इसको रिपीट करने वाला नहीं हूँ, आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। उस पे कोई स्पेसिफिक आपकी क्वेरी है तो वो पूछ ले, वरना हम सेशन वाइंड अप करें। सर बस मेरी एक लास्ट है, उसके बाद मैं भी जा रहा हूँ। पूछे पूछे वहां से। सर एक्चुअली ना सर, ये जो सेकंड क्लास हुई थी ना, जिसमें आपने रेशियोज पढ़ाए थे, उसमें मैं ना एब्सेंट था। तो बस मुझे ये एक चीज कंफर्म करनी थी कि हम उसमें जो मतलब एग्जाम में कवर करेंगे, वो एक्टिविटी है, लिक्विडिटी है, और सॉल्वेंसी है, और प्रॉफिटेबिलिटी है, और ये है, वैल्यूएशन। ये देख ले, ये शीट आपके सामने है ना, ये हम सर एग्जाम। डेट टू मार्केट भी और मार्केट रेशियो। डेट रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट, डेट मैनेजमेंट रेशियो था, भूल गया। मार्केट रेशियो मुझे लिखना था, मैंने साथ साथ लिख दिया। आप डेट इसमें मैनेजमेंट, कौन इसमें कौन कौन इसमें से कौन सा, रेशियो। क्या बात कर रहे हो, शाबाश है, गुड, चलो मतलब नहीं बता। सर, इसमें जो बता आपने देता हूँ, शीट दी नहीं है ना, नहीं वो नहीं, मैं आप लेके बता। बैठा हुआ हूँ, उसमें मुझे थोड़ा वो कंफ्यूजन हो रही है। इसमें सबसे मतलब पहला तो डेट रेशियो है। ठीक है। ठीक है, लेकिन हम्म। इक्विटी मल्टीप्लायर भी उसी में आता है, डेट टू ठीक है, इक्विटी रेशियो भी उसी में आता है। ठीक है, तो सर ये सॉल्वेंसी लेकिन हो गया ना। नहीं, लेकिन हाँ ये सॉल्वेंसी ही है। लेकिन लॉन्ग टर्म तो मैनेजमेंट में ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में पेमेंट एबिलिटी की बात करते हैं, तो उसमें टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो है और फिक्स कवरेज रेशियो। तो ठीक है, सर हाँ, ये इसका इंटरेस्ट कवरेज और मतलब, फिक्स कवरेज। हाँ इसका मतलब आपको इक्विटी मल्टीप्लायर की लॉजिक होनी चाहिए, डेट रेशियो की लॉजिक होनी चाहिए, डेट टू इक्विटी की लॉजिक होनी चाहिए, टाइम इंटरेस्ट रेशियो की लॉजिक होनी, फिक्स कवरेज रेशियो की लॉजिक होनी चाहिए। इनको कैलकुलेट करने आना चाहिए, इनको इंटरप्रेट करने आना चाहिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसके सवाल सिंपल मौजूद है। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, अच्छा इसके बाद मार्केट रेशियो की बात करते हैं। तो मार्केट रेशियो के अंदर आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ईपीएस भी मार्केट रेशियो है, डीपीएस भी मार्केट रेशियो है, बुक टू मार्केट वैल्यू है, प्राइस अर्निंग रेशियो है।
बुक टू मार्केट, ठीक है, बुक वैल्यू टू बुक टू मार्केट मार्केट। वैल्यू, बुक टू मार्केट प्राइस अर्निंग रेशियो है जिसके अंदर मार्केट प्राइस ऊपर आती है और ईपीएस नीचे आता है। डिविडेंड पर शेयर्स वगैरह वाली बात है। एक और होता है इसके अंदर डिविडेंड कवरेज तो सर रेशियोज ना है। फिर तो ठीक है, ये कुछ वैल्यूएशन चीजें हैं, ये है। वैल्यूएशन वाले शेयर्स वैल्यू मार्केट में एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को किस तरीके से वैल्यू करता है, ये कुछ रेशियोज हैं। ठीक है। सही, बस सही, ये कंफर्म करना था, थैंक यू हम्म। सर। लेकिन एक और चीज मैं आपको कहूंगा, बात से आपने इतना पूछा है और मुझे लग रहा है कि आप इकलौते ही हैं जिन्होंने सही तरीके से तैयारी शायद करने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी क्वेरीज ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो लेट मी गिव यू मोर इनसाइट, जो कि अगर कोई रिकॉर्डिंग गलती से सुन लेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा, और वो ये कि लेट मी ओपन दिस पीक्यू शीट जो मुझे डिस्कस करना था। हाँ नहीं, ये सीएफए लेवल 1 रेशो शीट, वहां से क्या आप इस शीट पे गो थ्रू किया था 9 पेजेस को? जी सर, सर मेरे पास ये है, हार्ड कॉपी में मैं ओके, लेके बैठा हुआ हूँ ये। गुड गुड गुड, ये सारी चीजें नजर आ रही है, इन सब की जी जी बिल्कुल। कैलकुलेशंस करने आनी चाहिए। अच्छा, अब वैल्यूएशन जी सर। रेशियोज के लिहाज से इसमें से कैश फ्लो वाले मैंने डिटेल में नहीं करवाए। तो अगर मैं कोई अच्छा। अनयूजुअल रेशियो दूंगा, अगर मैं कोई हम्म। अनयूजुअल रेशियो दूंगा, जैसे कि मुझे ये नहीं पता तो उसका फार्मूला जरूर दूंगा। मुझे फ्यूचर में सस्टेनेबल ग्रोथ करवाना है, सही है, लेकिन ये सर माइनस बी, ही। सर बी स्टैंड्स फॉर बीटा। नहीं 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 नहीं, ये बी एक इनका वो कुछ और है, ये सस्टेनेबल ग्रोथ बी, रिटेंशन रेट के लिए इनकी एब्रीवेशन यूज हो रही होती है, इसके ओके चक्कर ओके। में मैं नहीं चाहूंगा कि ये रिटेंशन रेट होता है। ये रिटेंशन रेट, इसकी लॉजिक ये है कि कितना शेयर होल्डर ने अपने पास रखा है, कितना कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिया है, कितना शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये हम्म। एक चीज है। तो ये बेसिकली रिटेंशन रेशियो आप कह लो अर्निंग पर शेयर माइनस से डीपी डिविडेंड पर शेयर माइनस करेंगे, तो जो रिटेन अर्निंग का इंक्रीमेंट है उसको डिवाइड कर दे अर्निंग पर शेयर से, उसकी परसेंटेज निकालें तो भी ये निकल सकता है कि कंपनी की अर्निंग 10 रुपए पर शेयर है, लेकिन कंपनी डिविडेंड सिर्फ 2 रुपए दे रही है, यानी 80% होल्ड करके रख रही है, ये एक चीज है। और ये लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करता है बस। तो इस तरह की चीजों का आइडिया होना, आज सेगमेंट एनालिसिस के लिए ऑफकोर्स डेटा होना चाहिए, सेगमेंट ए सेगमेंट बी, लेकिन इनडायरेक्टली आपको मैं यूं रेफर कर देता हूँ। हाइपोथेटिकली मैंने सेगमेंट का एक सवाल करवाया था, फॉर एग्जांपल आई थिंक, 9 या 11 का रहा था सर। देखूंगा तो याद आएगा, हाँ ये मशीनरी वाला 29 वाला है। भाई ये तो अच्छा, आप 29 पूछ रहे थे ना भाई, 29 नहीं है, हाँ ये जो किस 29 वाला मौजूद है, ये पूरी शीट्स के सारे सवाल आपको करने हैं। क्योंकि देखें वजह ये है कि इसमें मिसिंग है, 34 35 नजर आ रहा है, 33 नजर आ रहा है, 29 और 30 और 31 गायब है, फिर 26 27 गायब है, तो जितने भी इररिलेवेंट है वो ऑलरेडी मैं डिस्कार्ड कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी शीट आपको देखनी है, 11 के 11 पेज, और इस 11 के 11 के सॉल्यूशंस आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो ये एक तरीके से सेगमेंट बेसिस है, डिवीजन एनालिसिस वाली बात। तो आप इसको यूं, ये एग्जांपल उस तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी अगर अपने सेपरेट पोर्शन वाइज एनालाइज करना चाहिए, प्लस मिसिंग फिगर वाली बात, लाइक 33 को जहन में जरूर रखिएगा, मैंने इस तरह का 33 के बजाय आई थिंक 32 मैंने क्लास में करवाया है, मुझे याद पड़ा है मैंने 32 क्लास में करवाया है। ठीक है। मिसिंग फिगर्स वाला सर। हाँ, नहीं करवाया तो अभी करवा देता हूँ बोले, सर लेकिन हाँ मैं करा दें सर, करा दें प्लीज। 32 चले, ताकि रिकॉर्डिंग वाली सिचुएशन आ जाते हैं, ये देख लेते हैं। मैं 32 करवा रहा हूँ, बाकी इसी की तरह के सिर्फ थोड़ी सी एक्सटेंसिविटी ज्यादा है, लेकिन लाइक आप 35 32 और 33 ये तीन मिसिंग फिगर के हैं, इसको भी आप अपने उसका पार्ट समझिएगा कि ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं इसमें से ओके सर। लेट्स से 32 कवर करवा रहा हूँ, तो 32 का मुझे डेटा ऑर्गेनाइज करने दें यहाँ पर, ताकि मैं इसको मैनेज कर सकूं, 1 मिनट। हाँ इधर है ना, बस इसकी स्लाइड्स ऐड कर दूं फिर आ जाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, और प्लस हेयर इट इज, ये रहा 32 के लिए, इसको थोड़ा बड़ा कर दे ताकि मुझे कम से कम काटना पड़े। ओके, प्रिंट स्क्रीन दिस, और ये इधर आ गया, और इसको कर लेते हैं क्रॉप। लेकिन
कोई आप में से शायद सब ऐसे होंगे कि बीच में किसी ना किसी क्लास में या लेट आए होंगे या मौजूद नहीं होंगे, इस वजह से आपको ये लग रहा है कि ये हमने नहीं किया, ऐसा ही है ना? तभी सर आप, मैं सारी क्लासेस में आया हूँ, तो बस मैंने एक में नहीं आया जिसमें आप ये रेशियोज पढ़ाए थे, ये मतलब नहीं तो डिस्कस ये किए थे, कोई क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था। मुझे याद पड़ता है ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन मैंने आई थिंक डिस्कस किया है, थर्ड या फोर्थ में डिस्कस किया है। चलें, नो नीड टू वरी, मैं रिवाइज कर ही देता हूँ। रिकॉर्डिंग का तो कंटेंट 40 मिनट्स के सेशन पूरे इफेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि सारे हम्म कुछ अगर ये, बट इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये आप पहले से कर चुके होते, लेकिन कोई इशू नहीं है, चलें। अच्छा, क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट, एक मिनट, यस, ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट करंट एसेट सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का करंट एसेट सेक्शन है क्या है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, करंट एसेट और डेटा है। ठीक यूज है। कैश फिगर, सही है। अब ईयरली सेल्स दिए गए हैं। अपेरेंटली मेरे हिसाब से आपके पास डेटा मौजूद है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता तो हम सेल्स लेते हैं, लेकिन यहाँ हम्म पर हम मोस्टली दूसरी चीजें, एवरेज कलेक्शन पीरियड मौजूद है, रिसीवेबल के पर्सपेक्टिव में आ जाएगा सारी के सारे। लेकिन जो जो चीजें मौजूद है उसकी बेसिस पर हम कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो ये करंट रेशियो और करंट हम्म, लायबिलिटी में कुछ डेटा दिया गया है। आप सबको इतना मालूम है कि अगर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट ओवर करंट करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी। ठीक है। ठीक है। तो अब डेटा पे देखते हैं तो करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो कितना है, 2। करंट एसेट्स कितने हैं आपके पास, सर नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी 80,000 है। इसका मतलब करंट एसेट कैलकुलेट करने के लिए क्या हो हमारे जाएगा, पास आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसे। 80,000 इंटू 2 इज इक्वल टू करंट एसेट वन 1,60,000 160। इस ठीक करंट है। एसेट। तो ये तो आपका एक एक नंबर हो गया, 1,60,000 करंट एसेट। अब आपको ये भी ठीक है। मालूम करना है, ये भी मालूम करना है, ये भी करना है, जो जो चीजें मौजूद है उसकी बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे हम्म करते हैं, देखेगा यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड के बजाय मैं अभी स्टार्ट लूंगा इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री, अच्छा, अब इन्वेंट्री के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सर इन्वेंट्री के लिए हमारे पास इसका होना अकाउंट चाहिए, रिसीवेबल आ जाएगा सर हमारे पास इन्वेंटरी टर्नओवर से। चले, इन्वेंट्री टर्नओवर से इन्वेंट्री आएगी, अकाउंट रिसीवेबल नहीं आएगा। कल बता देता हूँ कैसे लेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर लिखा हुआ है, जी जी। इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज। लेकिन अगर ओपनिंग और ठीक है। एंडिंग डेटा नहीं हो तो हम सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री ही लेते हैं, प्लस, हम्म। अच्छा अब इसमें छोटी सी ट्रिक है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दिया जाएगा तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, आपको याद होगा सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले सकते नहीं सकते, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन होगी, याद आ रही है ऐसी कोई चीज, ठीक है। ठीक है। ये ऐसा यस डिस्कस सर। किया था। तो इसका मतलब ये इन्वेंट्री हो गया और ये इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया। तो हमारे पास के सेल्स कितनी मौजूद है सर, 4,20,000। हम्म। इन्वेंट्री नहीं मालूम, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर कितना दे रहा है, 7। तो ये इन्वेंट्री यहाँ पे डिवाइड हो रही होते जाके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड। तो डिवाइड इन्वेंट्री कर दें। इज इक्वल टू 4,20,000 डिवाइड बाय 7। 60,000। तो इन्वेंट्री इज 60,000। ये आपकी जी सेकंड सर। रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। यस सर, ये सही है। इन्वेंट्री 60,000 आ गया। तो इसका मतलब ये वो आप कैश और अकाउंट रिसीवेबल, अब अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल के लिए अगर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर होता तो फार्मूला क्या था, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। रिसीवेबल, ऐसा ही था। लेकिन ठीक अकाउंट है। रिसीवेबल टर्नओवर नहीं है। लेकिन आपको याद है रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज होता है, जिसको हम थ्री सिक्सटी वर्डिंग फाइव में एवरेज कलेक्शन डे पीरियड। पीरियड भी कहते हैं। ये होता है 360। अच्छा, आप 365 भी हो सकते हैं, 360 भी हो सकते हैं। 60 भी हो सकता मैं आसानी के लिए 360 लिख रहा हूँ, इससे अच्छा माइनर पॉइंट्स में नंबर आ जाएंगे। अगर मेंशन ना हो तो आप एक्चुअल डेज और होल डेज का कॉन्सेप्ट होता है, एक्चुअल डेज का जिक्र आ जाए तो 365 लिखेंगे। अच्छा, तो ये क्या आ गया, रिसीवेबल टर्नओवर से डिवाइड करते थे। हम्म। तो इसका मतलब हमारे पास सवाल में 36 मौजूद है, ये ऊपर 360 मौजूद है, और ये रिसीवेबल टर्नओवर आ गया। तो रिसीवेबल टर्नओवर मेरा 360 डिवाइडेड बाय 36 इज 10। इक्वल टू 10 टाइम्स आ गया। यस सर। अभी उसको और वहां रख देंगे। और यस, 10 टाइम्स इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स। सर ये 4,20,000 कैसे आया भाई,
ये सर जितनी ये भी सेल्स थी पीछे वही क्रेडिट ही है, हम कैश पर तो बेचते ही नहीं है। डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल आ गया, तो डेट मीन अब उसको अकाउंट डिवाइड कर रिसीवेबल इज देंगे इक्वल टू 4,20,000 डिवाइड बाय 10, तो 42,000 ये आपका क्या हो गया, अकाउंट अकाउंट से। रिसीवेबल। ठीक है, अब बाकी डेट। माइनस कर देंगे इसमें तो से। इसका मतलब ये हुआ, ये 42,000 हो गया, तो माइनस करके 58,000। ये चार चीजें अगर मैं आपसे 4 मार्क्स के लिए मिड में पूछूं तो क्या मसला है? नो सर। इजीली मैनेज हो सकता है। तो ये एक बिल्कुल सैंपल क्वेश्चन आपके सामने में भी मैंने रिवीजन में करा लिया कि मिसिंग फिगर में इस तरह की चीजों के लिए रेडी रहिएगा। लेकिन अगर मैं यही चीज कहता हूं कि नहीं मैं इतना आसान नहीं देता, और इसके बजाय 33 देखें, टोटल एसेट टर्नओवर, कैश टू टोटल एसेट, रिसीवेबल टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, करंट रेशियो, डेट टू टोटल एसेट्स, और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको अगर कैलकुलेट करने हो, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, और ये 10 न्यूमेरिकल्स हैं, इन 10 न्यूमेरिकल्स के मैं आपको 6 या 7 या 8 मार्क्स के लिए एक सवाल दे दूं, तो क्या ये 8 मार्क्स का या 7 मार्क्स का सवाल आधे घंटे में नहीं सॉल्व हो सकता? क्योंकि अभी मैंने 4 न्यूमेरिकल फिगर बताए, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आप मैनेज कर लेंगे। ऐसा ही है ना? तो इस, बिल्कुल तो ये भी, इसको आप ये समझें कि ये पास होने के लिए सवाल दे रहा हूँ कि थोड़ा सा पेपर के हवाले से इंटरप्रिटेशन के चार एक यानी इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली पासिंग मार्क्स और 18 या 20 स्कोर करने के लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन सर। इंटरप्रिटेशन या टेक्निकलिटीज वाली बात के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करना होगा, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के सर मार्क्स ये मिल रहे होंगे। कैश टू टोटल एसेट्स वही है ना हमारा जो फॉर्मूला उसको था, कैश टू टोटल हाँ एसेट्स। नहीं नहीं, ये कुछ ये देखें, ये जो वर्डिंग है ना, वर्डिंग फॉलो करें जरूरी। देखें, एक होता है ट्रेडिशनल फार्मूला और ये होता है हिंट। इन्होंने हिंट दी, हम्म इन्होंने देखे क्रेडिट सेल्स की अमाउंट, ये सारे के सारे नंबर्स दिए और सेल्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हम्म सेल्स यहाँ पे मौजूद है, तो आपको इस तरीके से नंबर्स कैलकुलेट करके ये पूरी बन जाएगी बैलेंस शीट। आप स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो 33 आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इफ यू वांट तो ठीक मैं अभी 33 भी बता दूं, लेकिन आपके लिए ये था एक्सपेक्टेड के ये सारे कर लें। और अगेन अगर किसी ने मुझसे कहा है कि भाई तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप ही वापस कंफर्म कर दें कि खाली 29 तक नहीं करना, सारे सवाल करने हैं, 35 भी ये भी मौजूद है। अगर इसमें भी कुछ मसला है तो वो मैं अगले एक और ऑनलाइन सेशन में इस तरीके से डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट और वीक। ठीक और है। सर वो सोल्यूशंस भी आप वो करेंगे ना विजिबल, तो हाँ हम लोग उसमें अच्छा। से देख सकते अच्छा हाँ, सॉल्यूशन इन सब के विजिबल। अच्छा मुझे एक और चीज बताएं, मैं कह रहा हूँ आपका पेपर फाइनल एग्जाम का 13 को है या 36 को है? हैं। सर 13 को है। 13 को है, क्या बताएं 6 को में हमारी क्लास होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम। नहीं सर नहीं होगी क्योंकि हमारा ऑलरेडी पेपर है उस दिन। अच्छा, किसी इसका मतलब 6 को मेरी क्लास नहीं होगी, तो इसका मतलब 30 अक्टूबर को मैं ये इस संडे को आपका वो गेस्ट स्पीकिंग सेशन ले रहा हूँ, तो वो 9:30 को मैं वो पहुंच जाएंगे, स्टार्ट ले लेंगे। तो हम्म शुरू के 10-15 मिनट के अंदर कोई क्वेरी अगर पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। ठीक है। श्योर बाकी सर। इसके अंदर अगर इन केस गेस्ट स्पीकिंग सेशन या क्वेरीज ज्यादा हुई, तो मैं एक और सेशन इस 3 नवंबर को इस तरह की आधे एक जूम की सेटिंग और कर दूंगा, ताकि हमारी 2 मेकअप ऑटो एडजस्ट हो जाए। ठीक है। जी जी सर ये अच्छा आइडिया है। अच्छा सर लेकिन वो आप मुझे हाँ वो शीट बोले, खोल देंगे जहाँ पे आप सॉल्व किया है उसकी, मुझे एक बस स्नैप ले लूँ मैं नहीं उसकी। तो मैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं बेटा, बट मैं आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ अभी डाल देता हूँ एलएमएस में, पीडीएफ में ग्रास में डाल देता हूँ, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये पूरा का पूरा, ये चूंकि पिछला वाला ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये किसी और का हैंड रिटन था, ये आपके काम का नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी काम का नहीं है आपका, एएफएस से स्टार्ट हो रहा है ना। मैं फालतू चीजें उड़ा दूं, ये किसी और का था, हमने आज यहाँ से स्टार्ट लिया था पहली क्वेरीज के जी तौर सर। पे। तो ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा ना फाइल, लेकिन ये बोले तो अभी भेज देता हूँ, अभी स्नैपशॉट जी क्या सर इसका, ये जो न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व बस करना हाँ था। जी लास्ट वाला क्वेश्चन के बस लेना है स्क्रीनशॉट सर। हाँ हाँ भाई, ये वाला। बड़ा कर देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, ये ला प्रिंट भेजा, व्हाट्सएप कर दूं ग्रुप में, सबका फायदा हो जाए। चलो एएफएस ये बिल्कुल। आ गए, ये इधर भी आ गया, और दूसरा सेशन प्रिंट स्क्रीन ये इधर भी आ गया। ठीक है। जी सर। ठीक है, दोनों मिल गए आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ, ये बाकियों को मैं लिख कंफ्यूज देता होने हूँ दें। सर क्वेश्चन नहीं ना 32 लिखें, अच्छा। नहीं लिखें, ये ना सर लिखें। नहीं लिख। हाँ ठीक है क्यों? ठीक क्योंकि है। बाकियों को मौलवी सर ने कौन सा सवाल करवा दिया, ताकि इसी बहाने अच्छा रिकॉर्डिंग देखें तो सही कि क्या हो रहा है। लेकिन ये मैं पीडीएफ एलएमएस पे डाल दूंगा। श्योर ठीक है। सर। ओके, राहुल हो गए, वासे हो गए,
अली और निमरा, कुछ पूछना है? कोविड खत्म हो चुका है, अब आप अगर ऑनलाइन यहाँ पे आए तो कुछ सवाल पूछने के लिए आ रहे होंगे या सुनने के लिए आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है अटेंडेंस लगाने के लिए ऑनलाइन होके गायब हो गए। निमरा एंड अली सर सर अभी वो सुन, दरअसल स्टार्ट सर नहीं सर, मैंने आपसे एक बार क्लास में ये पूछ लिया था एक क्वेश्चन जिसमें मुझे प्रॉब्लम थी, तो मुझे अभी प्रॉब्लम नहीं गुड है। गुड गुड, ठीक है, चले चले, इसका मतलब आप कोविड वाले नहीं है, ऑनलाइन आप जेन्युइन देखने के लिए आए कि क्लास हो रही। अच्छा देखिए, मैं मेरे केस में ऑनलाइन क्लास में भी इतना मसला नहीं होगा, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको फेस टू फेस वाली व्हाइट बोर्ड की रिफ्लेक्शन आए, वरना ऑनलाइन क्लास में खाली स्लाइड्स पढ़ना मुझे मैं पसंद बिल्कुल नहीं है। मैं आपके सामने यही है कि पीपीटी बेसिस पे डिजिटल पेड मौजूद है, तो उसकी बेसिस पर हम अच्छा खासा काम निकाल सकते हैं। कोई स्टिल अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना चाहे तो बड़ा स्मूथली हो सकता है। नहीं सर, हमने देखे ही नहीं है, अब सॉल्यूशन मैनुअल आपने शेयर कर दिया है, तो अब हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, आंसर ही देख लेंगे और समझेंगे कि हमें आता है। नहीं सर, वो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, जो मौजूद है वो करेंगे, बाकियों की बात बता रहा हूँ, जो नहीं मौजूद है ना, ये उनकी उनके बदले में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सर अब आपने अच्छा सॉल्यूशन मैंने कर दिया, अब हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, आंसर्स तो आ गए ना, देखेंगे और समझेंगे आ जाएंगे, और आप वैल्यू चेंज करके सवाल जब देंगे सॉल्व करेंगे तो डाउट आएगा कि यार कर लेते तो क्या अच्छा होता, कितना अच्छा होता। अगर ये कम से कम रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे ना ये, तो इस चीज को क्लिक करके प्रैक्टिस कर लें तो बहुत है। ओके, किसी और ने कोई क्वेरी पूछनी है तो ठीक है, नहीं पूछनी तो छुट्टी करते हैं, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। चले अल्लाह हाफिज, आप मैं फिर सेशन एंड कर रहा हूँ और मैं अल्लाह आपसे हाफिज़ लिंक सर, शेयर थैंक कर यू। रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, चले चलो, श्योर सर, श्योर, ओके थैंक यू। श्योर सर, अल्लाह हाफिज।